आज सुबह ये खबर अचानक इतनी बड़ी हो गई कि किसी ने सोचा नहीं था। अल सुबह से ही यूक्रेन की सरजमी पर पुतिन की सेना ने हमला कर दिया और यह हमला अचानक हुआ। यह हमला भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह हुआ है, यानी यूक्रेन में उस वक्त रात हो रही थी, लोग सो रहे थे, तब यह हमला हुआ। सोते हुए आज सुबह ही यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। बहुत से लोगों को कानों कान खबर नहीं थी। रात में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। ये जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि यूक्रेन और रूस का विवाद का असर भारत पर भी पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है। कैसे? इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। लेकिन करीब रूसी सैनिकों ने हमले किए, जिसमें कुछ 30 लोगों के, यूक्रेनियन सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। सुबह से ही यूक्रेन में रूसी टैंक और हेलीकॉप्टर दाखिल हो गए यूक्रेन की सीमा में अलग अलग जगहों पर। जवाब में यूक्रेन ने अब दावा किया है कि उसने भी रूसी हेलीकॉप्टर्स को मार के गिराया है। संख्या साफ नहीं है, कोई 2 कहता है, कोई 3 कहता है, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे पर जवाबी हमले की बात, कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है। इस बीच अमेरिका की अगुवाई वाली नेटो ने रूस को नतीजे भुगतने की धमकी दे दी। साथ ही यूक्रेन के उत्तर में स्थित लातविया में अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। अमेरिका समेत नेटो देशों के सैनिक पूर्वी यूरोप में भी अब जमा हो रहे हैं। इस बीच अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश रूस के हमले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका समेत यूरोपीय संघ के कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। इधर भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिशें तेज की हैं। हालांकि एयर स्पेस कल रात से बंद है। कैसे नागरिक निकलेंगे? भारत कूटनीति के जरिए तमाम उन रास्तों को तलाश रहा है। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को सरेआम धमकी दी है और यह भी कहा है कि तेल और गैस के लिए रूस पर अब निर्भर नहीं रहेंगे। आखिर दुनिया कहां जा रही है? 2 बड़े मुल्क, 2 बड़े राष्ट्र अध्यक्ष यानी पुतिन और बाइडेन इस वक्त आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की क्या भूमिका होगी? क्योंकि हिंदुस्तान रूस का भी दोस्त है और हिंदुस्तान की दोस्ती अमेरिका से भी बहुत अच्छी है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? भारत क्या करेगा? इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या युद्ध रुकेगा? क्या मानवता का विनाश होगा? या भारत इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से वापस लाने के लिए? इन मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा दूं आपका। स्टूडियो में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब मौजूद हैं। स्वागत है आपका। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन जेड तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू जी मेरे साथ मौजूद हैं और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं और भारत के पूर्व उपराष्ट्रीय सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए भी अरविंद गुप्ता साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका मैं इस चर्चा में स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कीव से, यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रणय उपाध्याय मौजूद है। प्रणय से पास चलते हैं, ताज़ा अपडेट प्रणय से लेना चाहूँगा और फिर मेहमानों के पास चलते हैं। प्रणय, कोई खतरा तो नहीं है? आप जहाँ खड़े हैं क्या डर तो नहीं लग रहा है? लोग बाग के हालात कैसे हैं? क्योंकि सुबह तस्वीरें देखी आपसे, जब लाइव कर रहे थे तो सायरन बज रहा था, लोग बाग सड़कों पर ट्रैफिक का जाम लगा हुआ था। अब स्थिति कितनी ज़्यादा चिंताजनक है? बिल्कुल सुमित, आपसे कुछ देर पहले जिस जगह पर हम खड़े थे वो यहाँ का के पैरामिलिट्री फोर्सेस का ऑफिस था और उसके बाहर ही राइट सेक्टर, जहाँ लोग अपने आप को वॉलंटियर कर रहे थे सेना में भर्ती के लिए, लड़ाई पर के मोर्चे पर जाने के लिए, अचानक से सायरन बजे और तत्काल सभी लोगों को अंदर जाने के लिए कहा गया। हम भी उन लोगों के साथ में सुरक्षित शेल्टर के अंदर मौजूद थे। तो ये माहौल है, हर थोड़ी देर में सायरन बज जाता है, लोगों की आवाजाही रुक जाती है, लोग शेल्टर्स में चले जाते हैं। मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये मैदान स्क्वायर है और इस मैदान स्क्वायर के ठीक नीचे ही, इस जो सड़क मेरे पीछे जा रही है इसके ठीक नीचे ही एक बड़ा बेसमेंट है जिसे अब बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि जब भी सायरन बजे लोग सुरक्षा के लिए इन बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर चले जाएं, इन सबवेज में चले जाएं, इनका इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से यूक्रेन के अंदर डर है, खौफ है। ये लड़ाई बड़ी हो सकती है, गंभीर हो सकती है सुमित, और इसी के मद्देनजर भारत की भी चिंताएं हैं क्योंकि भारत के हजारों छात्र जिनका जिक्र आपने किया वो फंसे हुए हैं।
आज ये कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि हंगरी के रास्ते अगर एयर स्पेस नहीं खुलता है तो हंगरी की जोहानिये बॉर्डर के रास्ते भारतीय नागरिकों को और भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। और इसके लिए भारतीय राजनयिकों की एक टीम को फिलहाल जो हंगरी मिशन है भारत का, वहां से जोहानिये बॉर्डर पहुंचाया गया है। इसके अलावा सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले यूक्रेन के जो राजदूत थे भारत में, उन्होंने भी अपील की, उन्होंने भी कहा कि भारत का रुतबा है, भारत का दबदबा है, भारत के प्रधानमंत्री का एक वजन है और इसलिए उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए और यूक्रेन चाहता है कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे, ये लड़ाई रुक सके। बिल्कुल, और इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम दुनिया में हो रहा है जिस पर सबकी निगाहें जरूर होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ी कूटनीतिक घटना है कम से कम भारत की नजर से, और वो ये कि मॉस्को में आज जो कुछ हुआ उसका सीधा असर हिंदुस्तान पर हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।